तो बच्चा बेटे हम लोग को पढ़ना है ध्वनि की चाल, इसका रिवीजन करना है। ध्वनि की तरंग हम लोग देख लिए थे कल। ध्वनि की चाल, यहाँ से ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन से माध्यम से ध्वनि का क्या चाल होता है इसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको पता है कि ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ठीक है। तब विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है प्रत्यास्थता और घनत्व पर। किस पर निर्भर करेगी? प्रत्यास्थता और घनत्व पर। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता और घनत्व पर। तो आपको प्रश्न पूछ देगा कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है, इसके अलावा जो भी रहेगा उसको नहीं करती है, ठीक है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता और घनत्व, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, सबसे अधिक ठोस में। यहाँ से प्रश्न आता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में? ठोस में होता है। जो भी एग्जाम दीजिएगा लगभग एग्जाम ना ये क्वेश्चन रहता है, ये फिजिक्स का, कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में रहेगी? ठोस में। और उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में। तो आपको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कि ध्वनि की चाल को व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, और सबसे कम गैस में। तो आपको कहेगा कि निम्नलिखित माध्यम से किस में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी? गैस में, ठीक है। तो वायु में जो ध्वनि का चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको परीक्षा में ये भी पूछता है, परीक्षा में अगर एग्जैक्ट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो लगभग 330 देगा, ठीक है। अगर ये डेटा मिल गया 332 वाला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो 330 वाला मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा लगभग लिख लेगा, अबाउट, लगभग ध्वनि की चाल लगभग कितना, ठीक है, वायु में तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब जल की बात करें तो जल में ध्वनि की चाल होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहे में ध्वनि की चाल होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो उसका चाल और तरंग लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी आवृत्ति वही रहेगा, ठीक है। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर किस पे करती है? चाल और तरंगधार पे, और आवृत्ति पे नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, अलग अलग प्रभाव के बारे में हमको पढ़ना है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव होता है, तो सुन लीजिए। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी उसका कोई असर नहीं होगा। अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी, यानी जितना था उतना ही रहेगा। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, ताप माने क्या? गर्मी, हीट। तो माध्यम का ताप बढ़ने पर ना उसमें ध्वनि की चाल ना बढ़ जाती है। क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी अगर अब गर्मी ज्यादा हुआ तो ध्वनि की चाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। वायु में ना प्रति 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है, यानी 0.61। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? 0.6। अच्छा एक बात बताइए, आपको ना 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल है ना, तो वायु में ना ताप बढ़ा दिए, 1 डिग्री बढ़ा दिए तो कितना बढ़ जाएगा? 0.61 बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ताप बढ़ने से ना ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। ध्वनि की चाल पर ताप अब पढ़ना है हमको। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता पढ़ना। आर्द्रता माने नमी, नम युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है। अगर नमी है वायु में तो ध्वनि की चाल तीव्र होगा, अगर शुष्क है तो उसके मुकाबले कम होगा। ध्वनि की लक्षण, अब इसका क्या क्या लक्षण है, तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण है, प्रबलता, तो तारत्व और गुणता। अब प्रबलता के बारे में देखिए। प्रबलता ध्वनि की अभिलक्षण है जिससे कोई ध्वनि तेज या मंद होती है। तेज मतलब समझ रहे हैं, कोई सीटी बजाएगा तो उसका प्रबलता देखो ना, बहुत जोर तक आवाज। सीटी जानते हैं? सीटी मारता है। अरे थाना चौकीदार सब नहीं ले लेता सीटी, ट्रैफिक पुलिस गर्दन टांग लेता है, मुंह लगाएगा, बजाएगा, हाँ क्लियर हो गया सिग्नल, जाइए। एक लाल, एक पीला, एक हरा, ठीक है। तो सीटी बजा दिया तो जाइए, ठीक। तो उसमें रहता है प्रबलता, ठीक है। तो प्रबलता को मापते हैं क्या चीज में? फोन में। तो प्रबलता का मात्रा क्या है? फोन। प्रबलता को मापने का इकाई क्या है? फोन। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ना ध्वनि को मोटी पतली कहा जाता है। मतलब अगर तारत्व रहेगा ना, ध्वनि को आप मोटी पतली कहेंगे तारत्व के आधार पर, ठीक है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होगा और ध्वनि पतली होगी, ठीक है। अधिक तारत्व होगा तो क्या होगा? पतली होगा। इसलिए बच्चा की आवाज ना मीठा लगता है, पतली होता है, पतला होता है आवाज, ठीक है, पतली होता है। जब बोलेगा तो मीठा लगेगा, इसलिए बोलते बोलो माँ पापा, कहते हैं ना, उसका तारत्व अधिक होता है। वही आवृत्ति कम होने पर ना तारत्व कम होता है, ध्वनि मोटा हो जाता है, ठीक है।
अब गुणवत्ता के बारे में देखिए, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान त्वरण की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है। अंतर माने कि अंतर मतलब कोयल की आवाज कितना मीठा है, तो अंतर के कारण हो रहा है, किसके कारण? गुणवत्ता के कारण, ठीक है, गुणता के कारण। तो यही गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता संधारी स्वरों की संख्या, क्रम पर अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है। मतलब कितने उसमें से तीव्रता स्वर निकल रहा है, मतलब उसमें से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता के बारे में देख लेते हैं। माध्यम माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड तल के लंबवत गुजरने वाले ऊर्जा के बराबर होता है। जो ऊर्जा गुजरेगा उसके बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक है बेल, और ध्वनि की तीव्रता का मापने का सबसे बड़ा मात्रक है बेल, ठीक है। और सबसे छोटा डेसिबल। डेसिबल तो डेसिबल बेल का ना 10वां भाग होता है, डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में हमें छोटा मात्रक डेसिबल, हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। बेल का 10वां भाग होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मनुष्य की अधिक श्रवण क्षमता 95 डेसिबल है। इससे अधिक डेसिबल रहेगा तो आप सुनने में ना कष्ट होने लगेगा, आपको ना मतलब चक्कर आने लगेगा, बहुत जोर से साउंड होता है, आपको तरह तरह की विकृति आने लगेगा, ठीक है। 85 डेसिबल से अधिक रहे, 95 डेसिबल से अधिक रहेगा तो ठीक है। तो मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा है 95 डेसिबल। अगर इससे अधिक होगा तो मनुष्य सुन नहीं पाएगा, ठीक है। और सुनने के लिए आप जानते हैं 20 से 20 हजार हर्ट्ज, ठीक है, बीच के सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब वायु में है 332, आपको याद रखना है। ठोस में क्या होता है? सबसे ज्यादा, और एल्युमिनियम में 6620, ठीक है। अब देख लेते हैं हम मनुष्य के लिए ना शोर का स्तर। अगर आप किसी जगह पे रहते हैं, अगर 50 डेसिबल से कम है तो वो शांत क्षेत्र हुआ, 50 डेसिबल से कम है शांत क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 जहाँ पे लोग रहते हैं आवास है, ठीक है। अगर व्यापारिक क्षेत्र है तो 85 डेसिबल, जहाँ पे व्यापारिक मतलब कि खरीद बिक्री पेटिया में, आप पेटिया के समय देखिएगा ना तो हल्ला होने लगेगा, ठीक है, अपने आप, ठीक है, आवाज यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे कितना होता है? 55 डेसिबल। हाँ 65 डेसिबल होता है व्यापारिक क्षेत्र में, और औद्योगिक क्षेत्र में चाहिएगा तो 70 डेसिबल। क्यों 70 डेसिबल होता है? वहाँ पे ना कल कारखाने चलते रहते हैं, घर में मोटर चलते रहता है, जनरेटर चलते रहता है, डीजे चलते रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र में। लेकिन अभी अभी जो डीजे बजाता है ये ना स्वास्थ्य के लिए बहुत बेकार ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। सरकार की तरफ हाँ बहुत बेकार निकालते हैं। डीजे में क्या बनाएगा? बहुत तेज वाला आवाज, ठीक है, इससे ना स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको ना सरकार बैन किया हुआ है, बजाने के लिए मना है, एसपी से परमिशन लेकर के बजाना पड़ता है, तैयो चला देगा डीजे, ठीक है। शादी ब्याह में तबाही कर ले रहता है, ठीक है, ठीक है। तो वो हमारा शरीर पर क्या करता है? असर करता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, ठीक है। कल हम देखेंगे प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया आपका आज के लिए, ये रिवीजन कंप्लीट, ठीक है।